नमस्कार। आज की इस वीडियो में सभी श्रोताओं का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं लोक साहित्य के बारे में। पिछली वीडियो में हमने लोक साहित्य के बारे में विस्तार से हमने जो उसका एक संक्षेप, एक परिचय है, एक परिचयात्मक अध्ययन हम पिछली वीडियोस में कर चुके हैं। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। आज हम बात करेंगे जो लोक साहित्य के प्रमुख रूप हैं। वैसे तो संक्षेप में जानकारी आपको विगत जो पिछले दिनों वीडियोस बनाई गई है उसमें दे दी गई है कि लोक साहित्य की कौन कौन से रूप है, कौन कौन सी विधाएं हैं। लेकिन अब हम विस्तार से आगे चलेंगे और विस्तार से लोक साहित्य की विधाओं को जानेंगे कि कौन सी विधा है लोक साहित्य की और उसके क्या मायने हैं, उसमें लोक साहित्य किन रूपों में उद्भासित होता है। तो आज जो सबसे पहले हम बात करेंगे लोक साहित्य के प्रमुख रूप, उसमें जो पहला सबसे हम पहले चीज की हम बात करने जा रहे हैं वो है लोकगीत। एक बात स्पष्ट कर दूं, अगर बात करें हम थोड़ा तुलनात्मक अध्ययन करें कि अगर सबसे ज्यादा हम लोक साहित्य किस विधा में पाते हैं, तो जो सबसे ज्यादा हम उपस्थिति लोक साहित्य की देखते हैं वो है लोकगीत। लोकगीतों में हमें सबसे ज्यादा लोक साहित्य किसी भी लोक का मिल जाएगा। तो लोकगीत इसलिए जो सबसे प्रमुख विधा है या प्रमुख प्रकार है लोक साहित्य का, तो उसे जानना बेहद आवश्यक है। तो हम बात करेंगे लोकगीत के बारे में। लोकगीत, अगर इसके हम व्युत्पत्ति की बात करें, थोड़ा सा इसके अर्थ पे आए। लोकगीत, इसको अंग्रेजी में फोक सॉन्ग कहा जाता है। आप सभी भलीभांति परिचित हैं इस नाम से, फोक सॉन्ग। जो फोक शब्द है ये अंग्रेजी का शब्द है फोक, जो लोक के लिए प्रयुक्त होता है, लोक का समानार्थी है, लोक का पर्याय है। तो जो फोक शब्द है ये जर्मन भाषा के वॉल्क शब्द से इसकी व्युत्पत्ति हुई है। बॉल्क, जर्मन भाषा का शब्द है बॉल्क, उससे फोक शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो जो फोक सॉन्ग है, जो लोक गीत है, लोक में प्रचलित होते हैं, लोक द्वारा रचित होते हैं और लोक ही इनका प्रयोग करता है। ठीक है। क्षेत्रीय सीमाओं के बाहर, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं कि जो लोक साहित्य है वो क्षेत्रीय सीमाओं में बंधा होता है। तो क्षेत्रीय सीमाओं के बाहर लोक साहित्य, जो लोकगीत हैं, उनका चलन ज्यादा नहीं होता है। बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर चांसेस होते हैं, बहुत ज्यादा, बहुत कम, जिसको हम बोल सकते हैं प्रतिशत होता है कि कोई गीत जो है वो क्षेत्रीय सीमाओं से बाहर निकलकर जो है वो पूरे, इसको कह सकते हैं हम, बहुत ज्यादा भूभाग पर प्रचलित हो जाए। तो जो मैंने कहा लोकगीत लोक में प्रचलित होते हैं, लोक द्वारा ही रचित होते हैं और आपका लोक में ही प्रयोग में लाए जाते हैं। अगर हम थोड़ा परिभाषाओं की बात करें तो एक लोक साहित्यकार हैं देवेंद्र सत्यार्थी, वो कहते हैं कि जो लोकगीत हैं ये किसी भी संस्कृति के मुंह बोलते चित्र हैं। मतलब अगर किसी भूभाग की, किसी समाज की आपको संस्कृति का अध्ययन करना है तो सबसे पहले आप वहाँ के लोकगीतों को जानेंगे। लोकगीतों में स्वतः ही वहाँ की जो लोक संस्कृति है वो वहाँ पे आपको प्रतिबिंबित होती हुई, उद्भासित होती हुई आपको वहाँ पे दिखेगी। तो किसी भी संस्कृति के मुंह बोलते चित्र अगर कोई है तो वो लोकगीत हैं, ऐसा देवेंद्र सत्यार्थी का मानना है। एक हमारे विद्वान है लोक साहित्य के, वो है श्याम परमार, डॉक्टर श्याम परमार। डॉक्टर श्याम परमार कहते हैं कि ये लोकगीत वो होते हैं, या लोकगीतों की जो ध्वनि है, लोकगीतों की ध्वनि में बच्चों का बचपन बीता हुआ है, युवा जो मन है उन्होंने प्रेम के गीत गाए हैं, बूढ़ों ने लोकगीतों में अपने मन बहलाए हैं, जो विरही है कोई, उसने अपने मन की कसक मिटाई है, कोई विधवा है उसने अपने जीवन का जो एकाकीपन है उसे इस ध्वनि में दूर किया है, कोई पथिक है उसने लोकगीतों में अपनी थकावट दूर की है, कोई मजदूर है उसने किसी इमारत के पत्थर रखे हैं, कोई किसान है उसने अपनी फसलें जोती है। तो ये लोकगीत का जो फलक है इतना विस्तारित है, इतना विस्तृत है। जैसे मैंने अभी कहा, ये जीवन के हर पक्ष में लोक में अंतर्निहित है। अगर हम बात करें लोक साहित्य में लोकगीतों का जो महत्व है, वो जिसमें पहले कह चुका हूँ कि सबसे ज्यादा लोक साहित्य अगर कहीं हमें मिलता है तो वो लोकगीतों में बिखरा हुआ है। तो किसी भी भूभाग की, किसी भी लोक की संस्कृति को अगर हमने जानना है तो लोकगीतों का अध्ययन बेहद आवश्यक रहता है। अब हम बात करेंगे इसमें लोकगीत जो है ये कितने प्रकार के होते हैं। अभी तक हम बात करें लोक साहित्य की विधाओं की, लोक साहित्य के जो प्रकार है उसकी। अब हम बात करेंगे कि जो लोकगीत हैं ये कितनी तरह के हैं।
तो विभिन्न विद्वानों ने जो लोकगीतों का जो वर्गीकरण किया हुआ है ये अलग अलग ढंग से किया हुआ है। तो जो मुख्यतः जिस पे एकमत है विद्वान या जो सर्वमान्य है वो कितने हैं लोकगीत, कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो वो कुछ एक प्रकार है जो बहुत महत्वपूर्ण है आपको जानना, वो मैं एक करके आपके समक्ष डिस्कस करूंगा। तो जो लोकगीत का जो पहला, अगर हम बात करें जो पहला प्रकार, जो पहला भेद लोकगीत का वो है संस्कार गीत। पीछे भी हम बात कर चुके हैं पिछली वीडियोस में। जो संस्कार है, मैंने कहा था कि खास करके जो भारतीय समाज है, भारतीय समाज में जो हिंदू समाज है, हिंदू समाज का जो जीवन है वो कुछ एक निश्चित संस्कारों पे अवलंबित है, कुछ एक निश्चित नियमों पे चलता है। तो ये जो मैंने पहले ये भी कहा था कि जो हिंदू धर्म है उसमें 16 संस्कार माने गए हैं, जो गर्भाधान से लेकर जब बच्चा पेट में जब आता है तब से लेकर शुरू होकर 16 संस्कार व्यक्ति की मृत्यु तक चलते हैं। और इन जो 16 संस्कारों में है, हर संस्कार में अलग अलग प्रकार के गीतों को गाने का चलन है। उदाहरण के लिए अगर आपका जो शिशु है वो पेट में आ चुका है, कोई गोद भराई की रस्म है, कोई कुछ है, तो उस समय के भी लोकगीत आपको मिल जाएंगे। उसके बाद बच्चा जन्म लेता है, जन्म संस्कार गीत हैं। फिर बच्चा बड़ा होगा, फिर मुंडन संस्कार होता है, मुंडन संस्कार के भी लोकगीत हैं। आप देखते होंगे अपने समाज में गाते हैं लोग, कोई आपका कोई भी रिचुअल्स है उसमें कोई ना कोई लोकगीत आपको दिखेगा। तो हम बात करें संस्कार गीतों की। उसके बाद विवाह संस्कार गीत है, उसमें भी आपको कोई ना कोई गीत आपको मिलेंगे। उसके बाद यहाँ तक कि जो मृत्यु संस्कार है, जो अंतिम संस्कार है, इसको मृत्यु संस्कार कहा गया है, इसे अंतिम संस्कार भी कहते हैं। अंतिम संस्कार के भी कई गीत है, हालांकि इनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। जो अंतिम संस्कार, जो मृत्यु संस्कार से जुड़े हुए गीत हैं, इनमें जो करुणा भाव है वो बहुत ज्यादा रहता है। इसमें जो गायक है, जो गाने वाला है, वो शोक विहल होकर गाता है और अत्यंत कारुणिक जो वर्णन है मृत्यु गीतों में रहता है। लेकिन हालांकि ऐसे गीतों की संख्या बहुत कम है, बहुत कम इस तरह के गीत लोक में देखने को मिलते हैं, लेकिन है इसकी संख्या कुछ एक प्रतिशत संस्कार गीतों में मृत्यु गीतों का भी रहता है। अब हम बात करें कि जो संस्कार गीत है इसका वर्ण विषय क्या रहता है, ये बहुत जरूरी है जानना आपके लिए। अब हम बात करे थे, जैसे मान लो आपका जन्म संस्कार गीत है, किसी बच्चे का जन्म हो गया है, उस समय कुछ एक महिलाएं हैं आस पड़ोस की, वो इकट्ठी होकर घरों में आती हैं और उस बच्चे के जन्म के उपलक्ष्य पर, उस खुशी में लोकगीतों का गायन करती हैं। तो लोग उन गीतों में वो क्या गाती हैं, उसमें जो नायक, जो चरित्र है, जो जिस चरित्र का वो वर्णन कर रही होती है, वो कहीं ना कहीं या तो कोई राम का चरित्र होगा या तो वो कृष्ण का चरित्र होगा कि कृष्ण बाल रूप में आए हैं, और उन्हीं की स्तुति में वो गीत गाया जाएगा। लेकिन वो गाया जाएगा उस जो नवजात जो शिशु है उसके आगमन की खुशी में गाया जाएगा। लेकिन उसमें जो वर्ण विषय रहेगा वो तो या तो वो सॉन्ग या तो डेडिकेट होंगे राम के लिए या डेडिकेटेड होंगे कृष्ण के लिए, अगर मैं हिंदू समाज की बात करूं तो। उसी प्रकार जो विवाह संस्कार है उसमें भी जो चाहे वर पक्ष है, चाहे कन्या है, चाहे वर कन्या दोनों है, उनके लिए जो गीत गाए जाएंगे उसमें भी जो वर्ण विषय रहेगा वो या तो राम को संबोधित करके या सीता को संबोधित करके या शिव पार्वती को संबोधित करके या फिर कृष्ण को संबोधित करके वो गीत गाए जाएंगे। ये हर लोग के अपने अपने इसमें वर्ण विषय रहते हैं। किसी में कोई स्थानीय देवी देवताओं का भी जिक्र आ जाता है। तो ये तो थे आपके संस्कार गीत। उसके बाद जो अगले गीत आते हैं लोकगीत, जो अगला प्रकार है लोकगीतों का वो है आपका व्रत गीत। आप देखते हैं हर कोई ना कोई जो तिथि है उसमें कोई ना कोई व्रत हिंदू समाज में आयोजित किया जाता है। वो चाहे सोमवार का व्रत है, वो चाहे पूर्णमासी का व्रत है, वो चाहे आपका करवा चौथ का व्रत है, वो चाहे विभिन्न त्योहारों पे जो व्रत होते हैं, चाहे जन्माष्टमी का व्रत है, चाहे वो आपका शिवरात्रि का व्रत है, चाहे वो रामनवमी का व्रत है, चाहे वो नवरात्रों के व्रत हैं। हर व्रत के उपलक्ष्य पे लोकगीतों को गाने का विधान हिंदू समाज में देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए अगर देखें तो मान लो शिवरात्रि का व्रत है, शिवरात्रि के व्रत के उपलक्ष्य पर लोक में अगर हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो कई प्रकार के लोकगीतों का चलन है जो शिव पार्वती की स्तुति में गाए जाते हैं। अगर चंबा के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो ऐंचली गायन है, शिव की स्तुति में किया जाता है। उसके बाद आपका कोई रामनवमी है, कोई जन्माष्टमी है, उसमें भी कृष्ण और राम की स्तुति में कोई ना कोई लोकगीत गाए जाते हैं। तो व्रतों में भी गीतों को गाने की परंपरा भारतीय जन समाज में है। उसके बाद जो अगला भेद है लोकगीत का वो है ऋतु गीत।
आपको पता है ऋतुएं आती हैं भारत में, अगर देखें तो 6 ऋतुएं हैं सॉरी, जो पूरे वर्ष और निश्चित अंतराल के बाद जिनका आगमन होता है और समापन होता है। तो इन ऋतुओं में भी गीतों को गाने की परंपरा है। उदाहरण के लिए अगर बात करें, जो फाल्गुन मास से जब बसंत का आगमन होता है, तो देश के, अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो देश के कई हिस्सों में फाग गाए जाते हैं। फाग को गाने की परंपरा है फागुन महीने में। उसके बाद जो वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु में अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो आल्हा गाए जाते हैं। मैंने अगर हिंदी साहित्य का इतिहास आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो हमने बात की थी एक रासो काव्य के अंतर्गत परमाल रासो की, जिसके रचयिता जगनिक हैं। तो परमाल रासो को आला खंड भी कहते हैं। इसमें आला और उदल जो 2 वीर सामंत थे, जो उसमें चरित नायक है, उनकी वीरता का वर्णन आला खंड के अंतर्गत किया जाता है। तो यही आल्हा आज भी जो है वो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में आज भी वर्षा ऋतु में ये आल्हा लोग गाते हैं। तो ऋतु के अवसर पे भी गीतों को गाने का विधान है। उसके बाद कोई पतझड़ है, कोई आपका शीत है, कोई आपका दूसरी ग्रीष्म है, उन ऋतुओं में भी कहीं ना कहीं लोकगीतों को गाने का विधान है। उदाहरण के लिए अगर बात करें, जिला कुल्लू का जो लोक साहित्य है, वहां पर आपका जो वैशाख महीना है, उसमें जो महिलाएं हैं वो शाम के समय कई प्रकार के गीतों का गायन करती हैं। वैशाख महीने में वो ग्रीष्म के आगमन पे या बसंत ग्रीष्म के आगमन पे वो गीतों को गाने का वहां पे विधान है। इसी तरह से जो अगला हम बात करें लोक साहित्य के अगले प्रकार की, वो है आपका श्रम परिहार गीत। श्रम परिहार गीत को थोड़ा समझना होगा। श्रम परिहार, श्रम होता है मेहनत, मेहनत करते हुए जो गीत गाए जाते हैं, श्रम करते हुए जो गीत गाए जाते हैं, उन्हें श्रम परिहार गीत कहा जाता है। कोई भी कठिन श्रम साध्य अगर कोई कार्य है, उस श्रम साध्य काम को करने के लिए, उसको आसानी से करने के लिए, उस काम को करने में मन लगा रहे, उस काम को करने में किसी को कोई कठिनाई ना हो, उसमें कई प्रकार के गीतों को गाने का विधान लोक में हम देखते हैं। उदाहरण के लिए अगर बात करें, जैसे कोई धान रोप रहे हैं मान लो खेतों में, तो उस समय गीत गाए जाते हैं, उन्हें रोपनी कहा जाता है उन गीतों को जो धान रोपते हुए गाए जाते हैं। उसके बाद कुछ एक जो फसल की निराई है, उससे घास खरपतवार उसको अलग कर रहे हैं, आपको निराई कर रहे हैं फसल की, उस समय भी गीतों को गाने का विधान है। उनको निर्वाही कहते हैं। बोलने का मतलब है ये सभी गीत है जो है वो श्रम परिहार गीतों के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद कोई आप बहुत ज्यादा जिसमें बल का प्रयोग हो रहा है, उदाहरण के लिए आप छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं, जोर लगा के हाइशा, इस तरह के उद्बोधन आपने सुने होंगे काम करते हुए। जो श्रम करते हैं वो इसलिए है ताकि जो काम करने वाले हैं उनका हौसला बना रहे और उस काम की थकावट भी ना हो। इसी तरह से कई प्रकार के गीतों को गाने का भी चलन है। कुल्लू के अगर लोक साहित्य की बात करें तो जो धान रोपते हैं उस समय लामण जो लोकगीत है वहां का, लामण गाने का विधान है। उसके बाद नैनी गाने का विधान है कुल्लवी लोक साहित्य में। उसके बाद आपका रिल्लू भौरू, वहां की जो लोकगीत की विधाएं हैं, जो लोकगीत के प्रकार है, उनको गाने का विधान है। जो धान रोपते हुए, घास काटते हुए या कोई पशु आप जंगल में छोड़ रहे हैं, उस समय भी उन गीतों को गाने का विधान है। तो ये सभी गीत श्रम परिहार गीतों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हम बात करें अगर लोकगीतों का जो अगला प्रकार है वो रहता है आपका देवगीत। हिमाचल जो एक देवभूमि के नाम से जाना जाता है, हर जो आपका कोई भी, चाहे वो क्षेत्र है, कोई भी जिला है, कोई भी अंचल है, वहां पे हर गांव में, हर समाज में अपने अपने देवी देवता हैं स्थानीय। उन देवी देवताओं की स्तुति में अनेक प्रकार के लोकगीत हैं। उदाहरण के लिए अगर चंबा लोक साहित्य की बात करें तो जो भरमौर क्षेत्र के जो अधिष्ठाता देव हैं, केलंग वजीर, कार्तिक स्वामी भी जिनको कहते हैं, और कुक्ति में जिनका मंदिर है, तो मैंने कई बार सुना है कार्तिक स्वामी की स्तुति में कई प्रकार के गीतों का जो सृजन यहाँ पे हुआ है। उसके बाद जो स्थानीय आपका भरमौर में जो विश्व प्रसिद्ध 84 मंदिर परिसर है, 84 सिद्धों की स्तुति में भी कई गीत यहाँ पे जो भरमौर लोक साहित्य है यहाँ पे सुनने को मिलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें शिमला के लोक साहित्य का, जो वहाँ के जो अधिष्ठाता है, जो आपका शिरगुल महादेव है, उनकी स्तुति में कई गीत हैं, जो सिरमौर शिमला की जो अधिष्ठाता देव हैं। उसके बाद जो आपका सोलन में माँ शूलिनी है, उनकी स्तुति में कई गीत हैं। उसके बाद जो कुल्लू भी जो हमारा लोक समाज है, जो देवी देवताओं की जो भूमि कहा जाता है,
वहाँ पे देवी जो हिडिंबा है, अधिष्ठात्री है कुल्लू की, उनकी स्तुति में कई लोकगीत हैं। उसके बाद जो रघुनाथ जी हैं, कुल्लू के अधिष्ठाता देव हैं, उनकी स्तुति में कई लोकगीत हैं। इसके अलावा जो कुल्लू के जो स्थानीय देवी देवता हैं, उनकी स्तुति में भी कई प्रकार के लोकगीतों को गाने का विधान है। तो बोलने का मतलब है कि लोकगीतों की जो हम अगर उनको श्रेणीबद्ध करें तो उसको कई प्रकारों में विभाजित कर सकते हैं। इसमें हमने बात की संस्कार गीतों की, हमने बात की व्रत गीतों की, हमने बात की ऋतु गीतों की, हमने बात की श्रम परिहार गीतों की, हम बात कर रहे हैं देव गीतों की। अब हम बात करते हैं जो रसानुभव है, जो रसों के आधार पर लोकगीत हैं। श्रृंगार है, श्रृंगार में भी संयोग है, वियोग है, उसके बाद कोई शोक है, कोई आपका रौद्र है, कई प्रकार के लोकगीत हैं। रसों के आधार पे भी लोकगीतों की रचना लोक में हुई है। सबसे ज्यादा अगर आप सुनते हैं लोकगीतों को तो वो श्रृंगार रस पे ही अवलंबित है। आजकल के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें, बहुत सुंदर गीतों की लोकगीतों की रचना हो रही है श्रृंगार रस के ऊपर। उसमें वियोग भी है और संयोग भी है। कुछ दिनों पहले मुझे लोकगीत सुनने को मिला, कांगड़ा चंबा में बहुत चलन में है, चंबियाड़ी लोक साहित्य का हिस्सा है, तेरी मेरी ढिकलूरी जोड़ी मेरे या काले अब मोरा हो। ठीक है, तो मतलब संयोग श्रृंगार का लोकगीत है, जिसमें जो है वो जो नायक नायिका है उनकी जो जोड़ी है उसकी तुलना एक जानवर से की गई है, जिस स्थानीय भाषा में जो नेवले की प्रजाति का है उसे ढिकलू कहा जाता है, और वो हमेशा जोड़ों में दिखता है, नर मादा के जोड़ों में। तो आदर्श प्रेम का वो उदाहरण है, और उसी उदाहरण को सेट किया गया है उस गीत में नायक और नायिका के लिए। तो इस तरह के संयोग श्रृंगार के गीत आपको लोक में देखने को मिलेंगे। उसके बाद वियोग श्रृंगार के गीत है आपका, जैसे कुंजू चंचलो है, वैसे तो लोक गाथा है लेकिन वियोग श्रृंगार की है, इसको हम गाथा के अंतर्गत लेते हैं, लेकिन थोड़ा लोकगीतों के अंतर्गत उदाहरण के तौर पर मैं इसका एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। उसके बाद हम बात करें लोकगीतों की, तो हमने प्रकार पढ़े, जिसमें हमने बात की संस्कार गीतों की, व्रत गीतों की, ऋतु गीतों की, श्रम परिहार गीतों की, देव गीतों की, रसों के आधार पर जो लोकगीत है उनकी। अब हम बात करें इसके जो अगला हमारा इसी के साथ जो विषय है वो है कि जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है, जो वर्तमान जो पोस्ट मॉडर्निज्म जो चला हुआ है, उत्तर आधुनिकता काल, इस समय में 21वीं शताब्दी में जब सूचना प्रसारण इतना ज्यादा है, सूचना और तकनीकी इतना विकास कर चुकी है, विज्ञान इतना तरक्की कर रहा है, आज के इस परिप्रेक्ष्य में लोकगीतों का क्या स्थिति है, अगर इनका हम बात करें, क्या स्थान रह गया है लोकगीतों का, क्या आज भी गाए जा रहे हैं या कुछ और बदलाव इसमें हमें देखने को आज मिल रहे हैं, या उस बात की हम चर्चा करेंगे। तो अगर बात तो करें हम, एक तो जो लोकगीत है जो वर्तमान में सृजित हो रहे हैं, तो वर्तमान में जो लोकगीतों की रचना हो रही है उनमें और जो प्राचीन लोकगीत हैं, आजकल की जो लोकगीत हैं वो आप देखते हैं कि शादी ब्याह में आप डीजे पे सभी उन लोकगीतों पे नाच रहे हैं। बहुत ज्यादा उन लोकगीतों में फूहड़पन आ गया है, बहुत ज्यादा अश्लीलता उन लोकगीतों में आ गई है। और जो पुराने लोकगीत थे जिन्हें संभवतः आज की जो नई पीढ़ी है वो गाने से परहेज कर रही है। उदाहरण के लिए जो संस्कार गीत हैं लगभग मृत प्राय आज की स्थिति दिनांक में आज हो चुके हैं या होने को है। क्यों? क्योंकि जो आगामी पीढ़ी है वो कोई उन संस्कार गीतों को नहीं जानती, वो चाहे जन्म के गीत हों, वो चाहे आपका जो विवाह के गीत हैं, वो चाहे आपका गर्भाधान के गीत हैं, वो चाहे आपके मुंडन सेरेमनी के गीत हैं, उन गीतों का गायन बहुत कम आज हो गया है। अगर मैं यहाँ एक उदाहरण दूं, अगर चंबा के परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए तो अगर किसी के घर में मान लो कोई धार्मिक आयोजन भी है तो वहां पे धार्मिक गीतों को गाने के बजाय, उन लोक गीतों को गाने के बजाय डीजे पे जो है वो आज के फूहड़ गीतों को बजाने का चलन मैं यहाँ पर देखता हूँ। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है कि जो हमारे जो प्राचीन इतनी जो संपत्ति थी, जो थाती थी हमारे बुजुर्गों की, वो कहीं ना कहीं लोकगीतों के रूप में जो हमें मिली थी वो कहीं ना कहीं आज क्षीण हो रही है, वो परंपरा कहीं ना कहीं लुप्त हो रही है। तो आज जरूरत है इन गीतों को बचाने की, लोकगीतों को बचाने की। हाँ, नए गीतों का सृजन भी आवश्यक है, लेकिन उस फुहड़ता से, उस अश्लीलता से थोड़ा परहेज रखे तो बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत ज्यादा अच्छा भी होगा और बहुत ज्यादा आवश्यक भी आज की दिनांक में ये हो गया है। बहुत ज्यादा जो डिग्रेडेशन लोक गीतों का हुआ है, फोक सॉन्गों का जो डिग्रेडेशन हुआ है, जो उनकी वैल्यू थी वो डिक्रीज हुई है, उसमें कहीं ना कहीं जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसका भी योगदान रहा है। कहीं ना कहीं जो कंपोजिट जो कल्चर हो गया है आजकल, पाश्चात्य रंग जो हर
जगह छा रहा है, वो चाहे आपका शिष्ट साहित्य में है, वो चाहे लोक साहित्य में है, वो कहीं ना कहीं लोकगीतों में भी हमें देखने को मिल रहा है। एक लोकगीत पिछले कुछ वर्षों में आया था, शालू पढ़ दी RKMB लांदी एक ना क्लासा, अच्छा पेपरा दे नंबर 0, शालू हुई ना पासा। अब खुद सोचो, थोड़ा मैं इसका हिंदी रूपांतरण कर देता हूँ। ये गीत में बोला जा रहा है कि शालू जो है वो RKMB में, शालू इस गीत की नायिका है, शालू RKMB कॉलेज में पढ़ रही है और एक भी कक्षा वो नहीं लगा रही है, उसके पेपर में 0 नंबर आ रहे हैं और शालू वो पास नहीं हो रही है। अब देखो कितना जो स्तर है लोकगीतों का गिर गया है। ये लोकगीत क्या समाज को संप्रेषित कर रहे हैं, किस प्रकार की सीख समाज को दे रहे हैं, किस प्रकार की सीख युवा पीढ़ी को दे रहे हैं, और हम आप युवा ही हैं जो इन गीतों पे खूब मजे से थिरकते हैं, नाचते हैं। तो बोलने का मेरा मतलब ये है कि वर्तमान जो परिप्रेक्ष्य है, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ फोक लिटरेचर, हमें और आपको कम से कम लोकगीतों को संरक्षित करके लोक साहित्य को बचाने के हर संभव प्रयास करने चाहिए, ताकि लोक साहित्य का ऐसा अवमूल्यन ना हो कि लोकगीतों के नाम पर हमें ये गीत बनाने पड़े, शालू पढ़ दी RKMB होती नहीं पास, जो भी है। ठीक है, तो ऐसे गीतों को बजाने से, गाने से थोड़ा परहेज अगर करें, अगर कोई अच्छे जो हमारे फोक है उसमें कोई गंभीर बात हो, ऐसी बात अगर लोकगीतों में आए तो उससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसे प्रयास लोकगीत लोक साहित्य के एक विद्यार्थी को करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ एक लोक साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते। क्यों? क्योंकि जो इतनी समृद्ध संपदा है, इतनी समृद्ध जो परंपरा है, इतनी समृद्ध जो हमारे पास पूंजी है, अगर ये काल के प्रवाह में खो जाएगी तो हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा और इसके जिम्मेवार हम खुद होंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हमने जाना कि जो लोकगीत है वो क्या है, उसके क्या प्रकार हैं, और उन प्रकार में जो वर्ण्य विषय वो क्या है। उसके बाद जो लोकगीतों का जो वर्तमान परिस्थितियों में जो लोकगीतों की स्थिति है, जो दशा है, और उन लोकगीतों को क्या दिशा देंगे हम, उस बारे में भी हमने आज जाना। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ आ गया होगा। अगली वीडियो में हम आएंगे तो हम बात करेंगे लोक साहित्य का जो अगला प्रकार है, चाहे वो लोक कथा होगी चाहे लोक गाथा होगी, उसके बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।